जय भीम। नमस्कार साथियों। डॉक्टर रितु 83 दिन से क्यों धरने पर बैठी है, इसका कारण जानिए। उसको नौकरी मिल रही है लेकिन नौकरी नहीं कर रही क्योंकि उसको न्याय चाहिए। डॉक्टर रितु बहुजन बेटी है, बहन। डॉक्टर रितु एक शेर है। जिस तरह से दहाड़ रही है मनवादियों को, काफ़ी बहुजनों के हौसले बुलंद है, क्योंकि इस बहन का साथ देना काफ़ी स्वाभिमान की बात होगी। इस बहन के साथ देना काफ़ी सम्मान की बात होगी। इसलिए इस बहन को न्याय दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये बहन अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर जगह मारे जा रहे हैं लोग। जातवादी सूचक से शब्द कह के पीटे जा रहे हैं, साजिश करके तो मारा पीटा जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। अनेक तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं लोग। बहुजन समाज के छात्र, कितने कई हजार छात्र इस यूनिवर्सिटी, कॉलेज छोड़ चुके हैं। तो हमें इसलिए वो हमारे छात्र पढ़ें, बहुजन आगे हायर एजुकेशन हासिल करें, इसलिए न्याय मिले और आने वाले समय में बहुजनों को न्याय मिले। आने वाले समय में हमारे बच्चे पढ़े लिखें, अच्छी शिक्षा हासिल करें और जात सूचक कोई न शब्द बोले। इसलिए आने वाले पीढ़ियाँ गुलाम न हो, इसलिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। क्योंकि डॉक्टर रितु जिस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं, काफ़ी काबिल तारीफ है। सबको एकजुट होना होगा और बहन के साथ देना होगा, क्योंकि वो बहुजनों की लड़ाई है, उनकी लड़ाई नहीं है। वो तो नौकरी मिल जाती उनको उस जातिवादी सविता राय को सजा दिलाना है। इसलिए वो डटी हुई हैं आरएसएस की छाती पर, क्योंकि आरएसएस पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में कब्जा कर रखा है। वहाँ धर्मवाद बना रखा है, सरकारी संस्थाओं को अपने हाथ में ले रखा है, कानून को अपने हाथ में ले रखा है। सारी संस्थाएं आरएसएस के हाथ में चली गई है। इसलिए बहुजनों को न्याय मिले, संघर्ष करे और बहुजनों को न्याय मिलेगा। आने वाली पीढ़ियाँ भी आज़ाद होंगी। इसलिए डॉक्टर रितु बड़ी कठिन परिस्थिति में संघर्ष कर रही हैं। इस समय नवंबर का महीना है, ठंड का दिन है। किस तरह से ठंड में बैठकर डॉक्टर रितु आर्ट फैसिलिटी 4 गेट नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने गेट पर धरने पर बैठी हैं। किस तरह से ठंड में भी वो बैठी हैं, कितना मेहनत कर रही हैं, कितना संघर्ष उनके अंदर है, कितना जज्बा है बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए। किस कदर वो लगातार लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, इसलिए बहुजन समाज को पूरा जुट कर उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि बहुजन समाज इतना बड़ा संख्या में होते हुए भी ये शर्म की बात है कि बहुजन बेटी बैठी हुई है काफ़ी दिनों से धरने पर और उसके साथ न्याय नहीं। इतना संख्या रहते हुए क्या फायदा। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होकर जहाँ भी हो, देहात, गांव, जहाँ भी हो, किसी भी राज्य से सभी लोग आकर उनका सपोर्ट करें। हर जगह से, सभी राज्यों से, सभी गांव से, सब जगह से आकर, सभी शहरों से आकर
उनका सपोर्ट करें, क्योंकि डॉक्टर रितु बहुजनों की लड़ाई लड़ रही हैं, बाबा साहब के मिशन को के लिए लड़ रही हैं, बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए लड़ रही हैं, बहुजनों के आन बान सम्मान के लिए उन्होंने ये कसम खाया है और ये न्याय लेके रहेंगे। तो हमें बहुजनों को एकजुट होना होगा, सोचना होगा हम क्यों पीछे हैं, क्योंकि बहन के साथ क्यों नहीं जाते। इसलिए सभी को वहाँ पे अधिक से अधिक पहुँचे और 26 नवंबर का भी संविधान दिवस है, वहाँ पर उसमें भी शामिल हों अधिक से अधिक। दिल्ली यूनिवर्सिटी धरने पर वहाँ शामिल हों और बड़ी धूमधाम से फैसला लिया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होकर उसमें आने की आवश्यकता है और डॉक्टर रितु को समर्थन करें। भारी से भारी संख्या में लोग पहुँचे और भारी से भारी संख्या में आते रहें, डॉक्टर रितु का हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि जब तक बहुजन एक नहीं होगा, बहुजन अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, जब तक लाखों हजारों लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक मनवादी उनके जीव नहीं रहेगा, क्योंकि मनवादी पूरे देश में हावी है। इसलिए मनवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजनों को एकजुट होना होगा, एक रणनीति के तहत एक मंच पर आना होगा। इसलिए बहन डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए, हम लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि वह बहुजन बेटी है, बहुजनों की बहन है। किस तरह से इसने संघर्ष कर रही है, क्या पड़ी है उसको, लेकिन वो बहुजनों के हक और अधिकार के लिए खड़ी है। निस्वार्थ वो लड़ाई लड़ रही है अपने बहुजनों के लिए, हक और अधिकार के लिए, शान बान शान सम्मान के लिए। किस तरह से वो लड़ाइयाँ लड़ रही है, किस तरह से वो मनवाद को चैलेंज कर रही है। तो बहुजनों को जागने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुजन जब तक जागेगा नहीं तब तक वो मनवादी हावी रहेगा इस देश में। इसलिए इनको उखाड़ फेंकने के लिए डॉक्टर रितु का सपोर्ट करें। डॉक्टर रितु एक प्रोफेसर है, एक पढ़ी लिखी, काफ़ी अच्छे ज्ञान, उनके अंदर कितना टैलेंट है। इसलिए बेबाक बोलने वाली प्रोफेसर हैं, इसलिए मनवादियों की आंखों में चुभता है। कितना तेज बोलती है, कितना, इसलिए उनसे चिढ़कर जातिवादी प्रिंसिपल परेशान हो गई और उनको निकाल दिया। इसलिए मनवादियों को चिढ़ है, कैसे कितना सुंदर कपड़े पहनते, कितना कैसे खाते पीते हैं, ये हमारे बहुजनों को देखते हैं और ये जलते हैं। मनवादी कैसे कोट पहन लिया, कैसे टाई लगा लिया, कैसे जूता पहन लिया, कैसे सूट पहना, कितना सुंदर, ये इनको आँखों में लड़ता है और ये लगातार बहुजनों के खिलाफ जातिवादी सूचक करके उनको व्यंग भरते हैं। तो हमें इन्हें व्यंग की इनकी जुबानें बंद कर देनी है, क्योंकि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है। इसलिए डॉक्टर रितु को समर्थन में आए। रात में भी धरने पर बैठे रहते हैं लोग और उनको धरने पर भी सपोर्ट करें, सबको धरने पर सपोर्ट करें, ताकि बहुजनों का मिशन ही आगे बढ़े और आगे बढ़ेगा तो न्याय मिलेगा। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, इस धरने में शामिल होना होगा। जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, क्योंकि ये बहुजनों का अधिकार है। बहुजनों को अपना अधिकार बचाने का
मौका है, तो बहुजन समाज लगातार अपने कारवां को आगे बढ़ा रहा है। ये सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।